पूरा देश विदित है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे गमगीन माहौल में जन्मदिन मनाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं था। मेरी ग्राम पंचायत के गांव ग्वारकी के हरि सिंह मीणा जी का मर्डर हुआ है और मर्डर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के लोगों की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा लगातार जो नकली खाद बीज वाले बनाने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं। ये फैक्ट्रियों पे सील करवाते जा रहे हैं और इनके ही लोग वहां जाकर के सेटिंग कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये? मुख्यमंत्री जी से एक भी दिन किरोड़ीलाल जी ने नहीं कहा होगा कि नरेश मीणा को छोड़िए। मैं जानता हूं उनकी फितरत अच्छी तरह, वो इतने षड्यंत्रकारी हैं कि वो किसी नए युवा को आगे बढ़ने ही देना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी का यही तो कहना है, और कहना क्या है, आखिर क्या सेटिंग हो गई जो एसआई भर्ती के बारे में वो बोलना नहीं चाह रहे। किरोड़ीलाल जी का तो एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके सरकार को बदनाम करें और मुख्यमंत्री भदन लाल जी को इस पद से हटाएं। अगर किरोड़ीलाल जी में विनम्रता होती तो 100% मुख्यमंत्री बनते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व मंत्री और महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश उल्ला जी। हाल ही में कल ओम प्रकाश उल्ला जी का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम निरस्त किए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपने अपने जन्मदिन के जो सभी कार्यक्रम थे वो निरस्त क्यों किए हैं? आप पूरा देश विदित है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऐसे गमगीन माहौल में जन्मदिन मनाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं था। साथ के साथ ही आज मेरी विधानसभा क्षेत्र के, मेरी ग्राम पंचायत के गांव ग्वारकी के हरि सिंह मीणा जी का मर्डर हुआ है और मर्डर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के लोगों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्यों जताई जा रही हैं? क्योंकि जो वहां अवैध खनन कर रहे हैं, चाहे पत्थर का चाहे बजरी का, वो लोग इस मर्डर में शामिल हैं। नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और वो लोग हैं जो किरोड़ीलाल जी के सिपह सालार हैं। और इससे ये प्रतीत होता है कि माननीय विधायक महोदय ने पुलिस के अधिकारियों को फोन करके कहा है कि एक्सीडेंट का मामला है, जबकि एक्सीडेंट का नहीं है। हरि सिंह मीणा का इनके लोगों ने मर्डर किया है और मर्डर में अगर राजनेताओं का इस तरह का रुख हो, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका बेटा जाता है उसको पता चलता है कि उसके बेटे की मृत्यु, हत्या कैसे हुई और उनको किस कठिनाइयों का आगे सामना करना पड़ेगा। आप किरोड़ीलाल मीणा जी को लेकर के लगातार मुखर बोलते रहते हैं, उन पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि किरोड़ीलाल मीणा लगातार जो नकली खाद बीज वाले बनाने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं उन्हें। उस पर आप क्या कहेंगे? सही बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा जी किसान हित की बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सही मायने की बात यह है कि 4 जून के बाद 2024 के बाद जब से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में उनको अधिकारी को ये पता था कोई हमारा मंत्री नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अधिकारी लापरवाह हो गए और जो मैन्युफैक्चरर थे वो लापरवाह हो गए। तो इसके जिम्मेदार तो स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आज राजस्थान के किसानों के साथ इस तरह का काम नहीं होता, जो उनके खेत बंजर होते जा रहे हैं ये नहीं होता। इसके जिम्मेदार स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। जब राजस्थान सरकार में उनको कृषि मंत्री के रूप में पद ग्रहण कर रखा है तो ये चीजें उनको डे टू डे चेक करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि जो आम जनता में और आम व्यापारियों में सुनते आ रहे हैं, जैसे जैसे ये फैक्ट्रियों पे सील करवाते जा रहे हैं और इनके ही लोग वहां जाकर के सेटिंग कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ये? फिर आप एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि मैं हनुमान बेनीवाल जी को सुन रहा था कि किरोड़ीलाल जी की ये फितरत रही है, ये आदत रही है, ये उनकी व्यवस्था रही है, किसी भी आंदोलन को पूरा नहीं करते। आंदोलन करते हैं 2 दिन और तीसरे दिन आंदोलन बंद हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्या कोई बड़ी सेटिंग हो गई है? क्या कोई बड़ी लेन देन हो गई है? आखिर ये आंदोलन बंद क्यों हो जाते हैं? ये जनता जानती है। जो रोटी खाता है वो सब समझता है। उसको भगवान विष्णु ने बुद्धि दी है, मां सरस्वती ने उसको बुद्धि दी है। वो समझता है कि 2 दिन आंदोलन चला करके तीसरे दिन बंद करना बिना सेटिंग के कोई नेता बंद नहीं करता। ये मेरा सीधा आरोप है। कभी दोस्त रहे हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल, आजकल वाकयुद्ध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहां तक मेरा सवाल है कि हनुमान बेनीवाल जी ने युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो धन्यवाद के पात्र हैं, और किरोड़ीलाल जी ने भी जो लड़ाई लड़ी है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन किरोड़ीलाल जी ने जिस तरह से नरेश मीणा को लेकर के अपनी दूरियां बनाई, और नरेश मीणा में इनका क्या षड्यंत्र है, क्यों उनको छूटने नहीं दे रहे, क्या
ये चाहते हैं कि वो नरेश मीणा इनको पीछे कर देगा, ऐसा नहीं है। नरेश मीणा और ओम प्रकाश उल्ला इनके सामने बालक है। हम उगते हुए पौधे, अंकुरित पौधे हैं और इनका वट वृक्ष गिरने वाला है, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए नरेश मीणा मैटर में भी इनको सकारात्मक ध्यान देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया, इसके जिम्मेदार स्वयं किरोड़लाल जी हैं। हमारी जाति मीणा है, जिस जाति का मंत्री होता है उस जाति के पास, उस जाति के में कोई संकट आता है तो जाति के लोग वहां जाकर के अपनी पीड़ा को बताते हैं। मीणा समाज के लोग जा करके इनके पास कहते हैं और कहते हैं मेरे से पूछा नहीं। भाई आपसे ही तो पूछा, समरावता के लोग आपके पास ही तो आए थे और आपसे कहा था कि साहब इसमें कैसे भी करके हमें न्याय दिलाइए। लेकिन जब आपने अलग भाषा बोलना शुरू कर दिया तो वहां के लोगों ने दूरियां बना ली। आज नरेश मीणा बेचारा अंदर पड़ा है और ये कहते हैं कि मेरे से पूछा नहीं। आप अभिभावक हो पूरे समाज के, आप गार्जियन हो पूरे समाज के, आपको उनके घर जाना चाहिए, उनके पिता से संपर्क करना चाहिए था और नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए था। बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से किरोड़लाल जी कहते, मुख्यमंत्री जी से एक भी दिन किरोड़लाल जी ने नहीं कहा होगा कि नरेश मीणा को छोड़िए। मैं जानता हूं उनकी फितरत अच्छी तरह, वो इतने षड्यंत्रकारी हैं कि वो किसी नए युवा को आगे बढ़ने ही देना चाहते। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम बच्चे हैं उनके सामने, उनको हमारी रक्षा करनी चाहिए, ना कि हमको संकट में डालना चाहिए। अब हनुमान बेनीवाल जी जिस तरह से युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दिन आते हैं और कहते हैं अब उनको 1 लाख की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो 6 आदमी दिखाई दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। अब वो कह रहे थे कि 6 आदमी थे वहां, मैं उतर 7वां हो जाता। आप जयपुर की धरती पर हो, इस पवित्र धरती पर जहां युवा लड़ाई लड़ रहा है रोजगार के लिए, और वहां किरोड़लाल जी कहते हैं कि मुझे मैं होता 6 हो जाते, 7 हो जाते। आपको 1 लाख की भीड़ युवाओं की दिखाई नहीं दी। नहीं, लेकिन ऐसा ही भर्ती की लड़ाई तो उन्होंने छेड़ी थी, शुरुआत तो नहीं की थी। हनुमान बेनीवाल जी का यही तो कहना है, और कहना क्या है कि वो किसी भी आंदोलन को कह करके 2 दिन चलाकर तीसरे दिन बंद कर देते हैं। आखिर क्या सेटिंग हो गई जो एसआई भर्ती के बारे में वो बोलना नहीं चाह रहे? यही तो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने किरोड़लाल जी की वजह से दौसा में रेल रोकने पर अपने खिलाफ मुकदमा लगवाया। तो आज ये बात सही है कि हनुमान बेनीवाल का साथ देना चाहिए किरोड़लाल जी को, लेकिन अब तो वो खाद बीज के पीछे पड़े हुए हैं। और खाद इफको ने सीधा सीधा कहा है हमारी सारी चीजें सही है। अगर किरोड़लाल जी खाद बीज की जांच कर रहे हैं, उनके सैंपल लीजिए। कुछ व्यापारियों से मेरी बात हुई, व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे जो सैंपल लिए गए हैं उन सैंपलों पे हमारे हस्ताक्षर नहीं कराए गए। और उन्होंने, एक व्यापारी तो ऐसा मिला जिसका 2023 तक लाइसेंस रिन्यूअल है, अप्रैल में उनका लाइसेंस रिन्यूअल हो गया। जो पुराना लाइसेंस था वो इन्होंने ऑफिशियल रख लिया, नया लाइसेंस रिन्यूअल का उन्होंने लिया नहीं। आखिर व्यापारी रोएगा कहां? जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में तन मन धन और धन चंदा के रूप में देता है, आज उसी व्यापारी के खिलाफ ये झूठे षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप लैब में जांच कराइए, जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये खाद बनाने की बात कर रहे थे, खाद बनाने में जो ऑफिशियल रॉ मटेरियल है, जो सरकार ने नियत कर रखा है, सब गलत नहीं हो सकते, सब नहीं सही नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे व्यापारी बना रहे हैं सही बना रहे हैं और सारे व्यापारी बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। कुछ गलत भी होंगे, अधिकांश से सही भी होंगे, लेकिन सही के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो गलत है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आपका ये जो काम है, जो किरोड़लाल जी काम कर रहे हैं, इनको गुणवत्ता नियंत्रण की जो एक टीम है, उस टीम से आइडेंटिफाई करा करके रेड करनी चाहिए थी। इस तरह का मंत्री को शोभा नहीं देता वहां जाकर के फैक्ट्री में और इनके लोग गाली गलौज करें लोगों के साथ, ये ठीक नहीं है। जिस तरह से इन्होंने फैक्ट्रियों को सील किया है, आप सील करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत है तो सील करिए और गलत नहीं है तो सील करने का आपको अधिकार नहीं है। और सही बात है, खाद बीज के मामले में स्वयं किरोड़लाल मीणा साहब जिम्मेदार हैं। पिछले 1.5 साल से, जो 1 साल से उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। व्यापारी समझ गए कोई हमें पूछने वाला नहीं है, अधिकारी समझ गए हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है। तो राजस्थान का यही हाल होना था। किसानों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किरोड़लाल जी जैसे आदमी को कृषि मंत्री का ओहदा दे रखा है और वो जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा रहे। किरोड़लाल जी का तो एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके सरकार को बदनाम करें और मुख्यमंत्री भदन लाल जी को इस पद से हटाएं। ये उनका उद्देश्य है और ये उद्देश्य इस जीवन में उनका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि विनम्रता वो ताकत है जो आदमी को शिखर तक ले जाती है। अगर किरोड़लाल जी में विनम्रता होती तो 100% मुख्यमंत्री बनते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं।
और मुझे, हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मुझे जीवन भर ये दुख रहेगा कि करोड़लाल मीणा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने।